मुझे लग रहा है अगर अगले साल 2 साल बिहार में शराबबंदी ऐसी ही चलती रही तो तस्कर नया नया टेक्निक इजाद करते हुए 10-15 नटवर लाल तो पैदा ही कर देंगे। यह शराब तस्करी की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें पुलिस को एक बार पूरी बस में जांच करने के बाद भी पता नहीं चल पाता है कि बस में शराब रखी गई है। उसके बाद जब दोबारा उसकी और सघन जांच की जाती और ड्राइवर और स्टाफ पर दबाव बनाया गया, उसके बाद जब पता चला कि शराब छुपाई कहां गई है तो पुलिस के होश उड़ गए। आज सुनाएंगे हम आपको एक शराब की तस्करी की कहानी। बिहार में महज सीमा से सटे राज्यों से ही शराब नहीं आ रही है, बल्कि दूर दराज के राज्यों से भी शराब लाई जा रही है और 3 गुने से भी ज्यादा कीमत पर यहां बेची जा रही है। यूपी में एक बस पकड़ी गई है जिसमें 90 पेटी शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और एक लंबे वक्त से चल रहा खेल जो कहीं ना कहीं बिहार की शराबबंदी को तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा था, उसका बिहार पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर के जिले में इस बस को पकड़ा और इस शराब तस्करी का मास्टरमाइंड टाइप वाली शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया। आपको बताएं, बस में 90 पेटी शराब सीटों के नीचे और बस में एक ऐसा शीशा लगा करके जिससे आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि इसके आगे कुछ है, वहां रख करके लाई जा रही थी। और एक लंबे वक्त से यह काम चल रहा था जहां वाया यूपी हरियाणा से बिहार शराब की तस्करी की जा रही थी। तकरीबन 6 लाख की कीमत वाली शराब की पेटियों को यूपी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने इस बस की 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक सघन जांच की, उसके बाद बड़ी मुश्किल से आरोपियों के द्वारा बस में छुपाकर लाई जा रही शराब जो कि रैक बना करके बिहार लाई जा रही थी उसको पकड़ा। लेकिन एक गंभीर सवाल भी इसके साथ साथ खड़ा होता है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो मामूली से स्टाफ हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो 90 पेटी शराब बिहार में ले आए। तो क्या पुलिस उनके मालिक और जिनकी वजह से ये तस्करी इतने लंबे वक्त से सुचारू रूप से हो रही थी उनको पकड़ पाएगी या उन तक पुलिस के हाथ भी पहुंच पाएंगे? और यही नहीं, बस के ड्राइवर उपेंद्र ने जब पुलिस से पहली बार पूछताछ करी, उपेंद्र से जब पुलिस ने पहली बार पूछताछ करी तो उसने बताया वो सवारियां लेने परी चौक जा रहा है। चूंकि मुखबिर ने सूचना दी थी इसलिए पुलिस ने बस की तलाशी ली, लेकिन पुलिस को शराब की भनक तक नहीं लगी और उस बस को जाने ही देने वाले थे। तभी पुलिस ने मुखबिर से दोबारा बात करी और बस को रोक करके दोबारा पूछा गया। मुखबिर ने कहा कि सूचना पक्की है, शराब इसी बस में है। पुलिस ने जब सघनता से जांच करी तो कुछ पुलिस वालों को ऐसा लगा कि यहां शराब की दुर्गंध आ रही है और उसी के आधार पर पुलिस को लगा कि इस गाड़ी में शराब जरूर है। फिर भी पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि शराब कहां है। जब पुलिस ने बस के ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ करी तो उसने बताया कि शराब को कहां छुपाया गया था। ड्राइवर के मुताबिक बस के नीचे सवारी के बैठने लेटने वाली जो स्लीपर सीटें होती हैं उसके नीचे जहां सामान रखा जाता है उसके बीच बीच में रैक बना करके शराब के डब्बे रखे गए हैं। जब पुलिस ने उसको खोला तो वहां शराब मिली। पुलिस ने जब और सघनता से जांच करी तो पता चला कि बस के पीछे एक केबिन भी बना हुआ है और उसके बाहरी हिस्से में शीशा लगा हुआ है और जिसके चलते किसी भी आम यात्री या पुलिस वाले को अंदाजा नहीं लग सकता है कि बस में कोई ऐसा केबिन भी है जो समझ में नहीं आ रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ करी तो उसने बताया कि उस शीशे के दरवाजे के पीछे एक केबिन है और उसमें भी रैक बना करके शराब की पेटियां छुपाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक बिहार में शराबबंदी के कारण आरोपियों ने बड़े स्तर पर शराब तस्करी का धंधा शुरू किया है और इसी के आधार पर देश के अलग अलग राज्यों से लंबी दूरी तय करके, चूंकि सीमा के राज्यों से आने वाली गाड़ियों की ज्यादा चेकिंग होती है और अन्य राज्यों की कम, इसलिए बिहार में दूर दराज के राज्यों की बसों के जरिए शराब लाई जा रही थी और 3 गुना कीमत पर शराब पहुंचाई जा रही थी। इसके बाद फुटकर में 4 से 5 गुना कीमत पर लोगों को बिक्री की जाती थी। इस तरह की कई और भी लग्जरी बसों में शराब तस्करी की आशंका है। एसीपी ब्रजनंद राय ने बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मंगलवार की सुबह औरंगपुर गांव के पास लग्जरी स्लीपर बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। मुखबिर ने सूचना दी कि बस से शराब की तस्करी की जा रही है। एसओ सुधीर कुमार और फॉर्मूला 1 पुलिस चौकी प्रभारी विकास बलियान और उनकी टीम ने पुलिस ने जब बस रुकवाई तो एक आरोपी बस से उतर करके भाग गया, लेकिन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पकड़े गए आरोपी की पहचान अलीगढ़ निवासी उपेंद्र के रूप में हुई है और फरार आरोपी राजू नाम है उसका और उसकी अभी भी तलाश जारी है। और उसके बाद 90 पेटी शराब जब्त की गई है और पुलिस आगे मामले की जांच कर रही है कि कौन लोग थे जिनकी वजह से शराब लगातार बिहार में आ रही थी। आपको यह घटना कैसी लगी और साथ ही साथ शराब तस्करी का यह नायाब आइडिया आपको कैसा लगा,
कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ अगर आइडिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।